हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। जो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन है ये बेसिकली अभी जो हमने एक थर्मोडायनामिकली और काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस देखी थी उसी का एक एग्जांपल है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने कॉन्जुगेटेड कुछ डाइन्स लिए हुए हैं। ये भी एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये भी एक कॉन्जुगेटेड डाइन है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड्स हैं और वो कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही ऐसी फॉर्म है जो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन दिखा सकती है और वो है सिजॉइड फॉर्म। सिर्फ सिजॉइड फॉर्म ही डील-ज़ेल्डर रिएक्शन दिखा सकती है। आप पहचानेंगे कैसे, देखो इसको मैंने सिजॉइड इसको ट्रांसॉइड बोला है तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि सिस और ट्रांस कहीं सुना हुआ तो लग रहा है। ये जो सिस और ट्रांस हम बोलते थे वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोलते थे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस है ही नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं है जो जीआई शो कर सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिना शो किए सिस और ट्रांस कैसे बोल देंगे। तो ये जो सिजॉइड और ट्रांसॉइड जो फॉर्म लिखी हुई है ये सिस और ट्रांस जैसी है, ये है नहीं सिस और ट्रांस। तो ये कैसे हुई सिस और ट्रांस जैसी, ऐसे देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ये मैंने एक डैश लाइन बना दी है, तो दोनों डबल बॉन्ड्स आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड। तो इसे हम बोल देंगे सिजॉइड फॉर्म जो कि सिस के जैसा है। और ये वाला देखो, अगर आप ये इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच से पास होने वाले सिंगल बॉन्ड के अबाउट अगर लाइन बना देते हो तो आपको दिख रहा होगा ये जो डबल बॉन्ड्स है दे आर लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस बॉन्ड, है ना, ऑपोजिट साइड ऑफ दिस डैश्ड लाइन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम ट्रांसॉइड फॉर्म बोलते हैं। यहाँ तो आपको ऐसा लगेगा कि सिग्मा बॉन्ड के बाद रोटेशन कर दो, इसका घुमा के ऐसे कर दो या इसको घुमा के ऐसा कर दो तो काम बन जाएगा। ये दोनों कन्फॉर्मर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी फिलहाल तो ये कन्फॉर्मर्स है, पर ऐसा ये हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो मैंने आगे लिखा है द टू फॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज इंटरकन्वर्टेबल। दोनों फॉर्म्स हमेशा इंटरकन्वर्टेबल नहीं होती है। जैसे यहाँ देखो ये भी कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये भी कॉन्जुगेटेड डाइन है, पर इन दोनों के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अबाउट अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं तो आपको दिखेगा कि दोनों डबल बॉन्ड एक ही साइड पे आ रहे हैं, यानी ये सिजॉइड फॉर्म है, ठीक है। जबकि अगर इन दोनों डबल बॉन्ड्स के बीच का जो कंबाइनिंग लाइन है इसके थ्रू अगर मैं लाइन पास करूं तो ये वाला जो मेरा फॉर्म है ये ट्रांसॉइड फॉर्म है, दिस लाई ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें से अगर आप चाहो कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दो तो ये पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पे तो ये पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना, ये डबल बॉन्ड ही शिफ्ट हो गया, पोजिशनल आइसोमर्स हो गई तो, है ना, डबल बॉन्ड उठा के आपने यहाँ से यहाँ रख दिया है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंटरकन्वर्टेबल नहीं है। तो वही मैंने लिखा था द टू फॉर्म्स आर नॉट ऑलवेज इंटरकन्वर्टेबल, यहाँ तो थे पर यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम आइडेंटिफाई क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज ओनली सिजॉइड फॉर्म can show डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, can show डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, ठीक है। तो पहले तो मैं उसका रिएक्टेंट चूज कर रहा हूं कि होगा किस पे, ठीक है, उसके बाद फिर रिएक्शन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान से देखना, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन जो है, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन इज अ थर्मली कंट्रोल्ड रिएक्शन। ये मैंने अभी आपको बता दिया था। और थर्मली कंट्रोल्ड रिएक्शन में क्या होता था, याद करो 1,4 एडिशन होता था। वही मैंने यहाँ लिखा है दिस रिएक्शन इज अ 1,4 एडिशन रिएक्शन बिटवीन अ कॉन्जुगेटेड डाइन एंड एन एल्कीन टू फॉर्म अ साइक्लिक एल्कीन। कैसे बनता है ये साइक्लिक एल्कीन, आइए देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने लिया है कॉन्जुगेटेड डाइन का और उस पर मुझे एल्कीन का अटैक करा के एक साइक्लिक एल्कीन बनानी है। कैसे बनेगी वो ध्यान से देखना। यहाँ पे जो मैंने डबल बॉन्ड ले रखा है ना, इस डबल बॉन्ड को मैं पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करके प्लस माइनस में यहाँ पे पुट कर दूंगा। प्लस माइनस में डालने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाके सबसे पहले अटैक करेगा, है ना, ये अटैक करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा इस कॉन्जुगेटेड डाइन पे। और जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं तो क्या करते थे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कराते थे ताकि प्लस यहाँ बने। तो इस तरीके से आप इसे इमेजिन करो कि आपने इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ अटैक करवाना है तो यहाँ माइनस बना लो और यहाँ पे प्लस बना लो, ठीक है। और इस पॉजिटिव को रेजोनेंस करा के अपन कोने में ले जाते थे, याद करो, ताकि वहां पे फाइनली न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाए, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी करना है, ये पॉजिटिव और ये पाई को रेजोनेंस करा के यहाँ ले आओ और उस पॉजिटिव चार्ज को ले जाओ इधर। इतना करने के बाद बस एक काम रह जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करना, ठीक है। इस नेगेटिव को, नेगेटिव मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देके इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर देके इधर बॉन्ड बना लेगा। तो देखना फाइनली कैसा दिखेगा ये, फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिखेगा। तो देखो एक साइक्लिक एल्कीन में कन्वर्ट हो गया है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। और
बस इस तरीके से हमने क्या किया था, एक डाइईन ली थी, उसमें एक एल्कीन का रिएक्शन करा के हीट दिया मैंने, क्योंकि ये थर्मली कंट्रोल रिएक्शन है, और फाइनली एक साइक्लिक एल्कीन मुझे मिल गई है। ठीक है, तो इस तरीके से डील-ज़ेल्डर रिएक्शन कराई जाती है। ये मैंने एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया है डील-ज़ेल्डर रिएक्शन का। हाँ तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं डील-ज़ेल्डर रिएक्शन के। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डाइईन और एक एल्कीन साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अच्छा, अब रह जाता है प्लस माइनस डिवाइड करना। देखो बेटा, कभी भी प्लस एम माइनस एम या प्लस आई माइनस आई टाइप के ग्रुप्स आपको अगर लगे हुए दिख रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे CHO मुझे पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम क्या चाहेंगे कि इसके पास में कभी भी पॉजिटिव चार्ज ना आए, तो हम इसको तोड़ेंगे इस तरीके से कि नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव साइन बने। ठीक है, ताकि इस नेगेटिव को स्टेबिलिटी मिल सके इससे। ठीक है, सिमिलरली इस नेगेटिव को अगर मुझे यहां पहुंचाना है तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज बनाओ और यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाओ। ठीक है, और इस नेगेटिव को रेजोनेंस करा दो। अगर इस नेगेटिव को आप रेजोनेंस कराओगे तो ये नेगेटिव का बन जाएगा यहाँ पाई, और इस पाई का बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। इस टाइप से रेजोनेंस हो जाएगा। बस लास्ट स्टेप रह गई इस नेगेटिव इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव इस नेगेटिव को कंबाइन करने की। तो देखो लास्ट स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये दोनों बॉन्ड्स मैंने कंबाइन कर ही दिए हैं, और इस पॉइंट पे लगा हुआ दिखेगा मुझे CHO। दैट्स योर फाइनल प्रोडक्ट। सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे दोबारा आप देखो, यहाँ पे एक डाइईन है और यहाँ पे एक एल्कीन थी। ठीक है, तो इसको आप प्लस माइनस में कैसे भी तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर प्लस नीचे माइनस दे दिया मैं, कैसे भी तोड़ दो। इस प्लस के चक्कर में मैं चाहूंगा कि ऊपर माइनस बन जाए मेरा, तो बहुत अच्छी बात है, बना लेंगे माइनस, इसको बना लिया प्लस, और फिर पॉजिटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस करा दो। पॉजिटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस कराते ही पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव साइन इधर आ जाएगा। बस अभी एक बॉन्ड्स कंबाइन करने रह गए, नेगेटिव को इस पॉजिटिव से, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव से। देखना कैसा दिखेगा ये, इस टाइप का। सपोज सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये मैंने कंबाइन कर दिए। इसके बाद बाकी सब जैसा का तैसा ही बना दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और आगे जाके ओ, इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस डबल बॉन्ड पे वापस से एक माइनस एम खींचने वाला ग्रुप लगा है, तो मेरी मजबूरी है कि नीचे माइनस और ऊपर प्लस रखा जाए ताकि उस नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबिलाईज कर सके। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डाइईन की, तो इस प्लस के पास मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ऊपर माइनस बनाओ, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ माइनस यहाँ प्लस बना देते हैं। पॉजिटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस करा के यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली यहाँ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बस बात रह गई इनको कंबाइन करने की, तो कंबाइन कर देते हैं। देखें किस तरीके से कंबाइन करने से प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहाँ पे था हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है, ऊपर नेगेटिव वहाँ से कंबाइन कर दिया मैंने, तो ये कंबाइन कर दिया इस तरीके से, इनको कंबाइन कर दिया है, और यहाँ पे बना दिया है मैंने CN। इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक बाईसाइक्लो टाइप का कंपाउंड है। ये कार्बन ब्रिजहेड कार्बन से यहाँ से यहाँ तक जाने के देखो आपको 3 रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। इसमें एक इनमें से ब्रिज होगा, है ना। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, ये जो बीच वाला बॉन्ड मैंने बनाया है इसको आप ऐसा भी बना सकते हो। देखो इसको आप ऐसा करके भी दिखा सकते हो, ऐसा करके यहाँ से कंबाइन कर दो ऐसा। तो अगर आंसर्स में ऑप्शन में अगर ऐसा करके कुछ बना हुआ है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो जो मैंने बीच में बनाया था उसी को ऐसा 3D में दिखा दिया है कि ऐसा ऊपर की तरफ को, है ना, ये ब्रिजहेड कार्बन से कनेक्ट करके, है ना, ऐसा ऊपर की तरफ को ये बॉन्ड जा रहा है और बीच में ऐसा डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो वो एक ही बात है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ा सा इस तरीके से अगर दिखता है तो हम घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या प्रोडक्ट है ना। तो ऐसा घबराना नहीं है, ये वही प्रोडक्ट है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। ठीक है, अगली बात करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैंने बेंजाइन लिया है। बेंजाइन हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बिना ये मस्त एरोमेटिक होता, मजा आ जाता, और ये ट्रिपल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन आ जाता है इस बॉन्ड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के प्लस माइनस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेन आ रहा था उस रिंग में। और इस प्लस के चक्कर में मैंने क्या करा, यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया, और इस पॉजिटिव सिग्मा पाई को रेजोनेंस में भेजते हुए यहाँ पाई ले आएंगे और पॉजिटिव ले आएंगे इधर। लास्ट स्टेप आपको पता ही है, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन करना है, तो वो कर देते हैं। देखेंगे कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कंबाइन करने के बाद एक और रिंग है सामने, यहाँ पे देखो इसकी एरोमेटिसिटी आ रही है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, और उन दोनों बॉन्ड्स को मैंने कंबाइन कर दिया है। क्लियर है,
वो दोनों बॉन्ड नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, उस नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ, तो एक और रिंग बन गई है। तो इस टाइप का कुछ कंपाउंड बन जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो बेटा, अब यहाँ भी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, तो इसमें प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूट मैं करूँगा इस मिथाइल के हिसाब से। तो ऑब्वियसली मिथाइल के आप पास रखना चाहोगे पॉजिटिव चार्ज या दूर रखना चाहोगे? पास ऑब्वियसली, तो इसके पास हम रखेंगे पॉजिटिव, दूर हम कर देंगे नेगेटिव, और इस पॉजिटिव को रेजोनेंस करके नीचे ले जाया जाएगा। जब आप रेजोनेंस करके इस पॉजिटिव को नीचे ले जाओगे तो ऐसा कुछ हालात बन जाएगा, पॉजिटिव नीचे पहुंच जाएगा। और इस CHO की वजह से आपको नेगेटिव नीचे रखना पड़ेगा और पॉजिटिव ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप बाय डिफॉल्ट ही नेगेटिव नीचे और यहाँ पे पॉजिटिव नीचे आ रहा है, बहुत खुशी की बात है, ताकि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। वरना मुझे इसे पलट के फिर कनेक्ट करना होता। ठीक है, अभी तो मस्त ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट करके रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ सिचुएशन बनेगा। ये रिंग बना दी मैंने, यहाँ पे CHO दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोडक्ट इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ प्लस माइनस लगाने की, तो फिर से देखेंगे नाइट्रो की वजह से हम डिसाइड करेंगे क्या, कि इसके पास आना चाहिए नेगेटिव चार्ज और दूर पे बनना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। फिर नेगेटिव सिग्मा पाई करके इसे कोने में हम भेज देंगे, क्योंकि मुझे TCP से मतलब है, तो नेगेटिव यहाँ पहुँच जाएगा। अगेन बहुत खुशी की बात है, देखो ध्यान से, CH3 के पास हम बनाना चाहेंगे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बनाना चाहेंगे नेगेटिव चार्ज। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मस्त कनेक्ट करो, बॉन्ड बन जाएगा सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका भी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं बहुत ईजिली। तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ था हमारा नाइट्रो। ठीक है, और इस पॉइंट पे लगा हुआ है हमारा CH3। तो इस तरीके से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा इस केस में। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी डील-सेल्डर रिएक्शन किस तरीके से करते हैं। सिंपल प्लस माइनस का अरेंजमेंट है और फाइनली बॉन्ड बनाना है। ठीक है, हाँ बेटा, आखिरी पॉइंट देखने जा रहे हैं हम डील-सेल्डर रिएक्शन का। डील-सेल्डर रिएक्शन इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक। क्या मतलब होता है इसका? दैट सिस ट्रांस एल्कीन, जब भी सिस या ट्रांस एल्कीन मैं लूंगा, जैसे ये ट्रांस एल्कीन है और ये एक सिस एल्कीन है, जब भी मैं एक सिस या ट्रांस एल्कीन लूंगा तो फाइनल प्रोडक्ट सिस एंड ट्रांस एल्कीन रिमेन सिस एंड ट्रांस इन द फाइनल प्रोडक्ट। किस तरीके से ये सिस और ट्रांस बना रहेगा, आइए देखते हैं। जैसे प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ भी करना है, तो सपोज मैंने यहाँ प्लस और यहाँ माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन करना था, तो इस प्लस के चक्कर में यहाँ माइनस बनाते हुए यहाँ प्लस बनाया और इस प्लस को रेजोनेंस करा दिया मैंने, तो यहाँ डबल बॉन्ड आके यहाँ प्लस बन जाएगा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो देखना कैसा बनेगा। ये रिंग शेप का जो फॉर्मेशन है ये तो बनेगा ही, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ही, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पे जो मिथाइल लगे थे वो ट्रांस पे बनेंगे, मतलब एक मिथाइल ऊपर तो एक मिथाइल नीचे। तो क्योंकि मेरा एक ट्रांस एल्कीन था तो फाइनली जो प्रोडक्ट है उसमें भी ट्रांस टाइप के फॉर्मेशन में ही मिथाइल लगेंगे, एक मिथाइल ऊपर तो एक मिथाइल नीचे। सिमिलरली आप सेकेंड एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन सपोज ऐसे कर दूं प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस प्लस मुझे ऐसे करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ बॉन्ड बना सकूँ। पॉजिटिव सिग्मा पाई का रेजोनेंस अगर कराना चाहें तो यहाँ पे हम रेजोनेंस ऐसे कराएंगे, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो एक रिंग बन जाएगी जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है। अब लास्ट स्टेप, इस पॉइंट पे जो मुझे दो मिथाइल बनाने हैं, क्योंकि ये पहले सिस एल्कीन थी तो फाइनली भी प्रोडक्ट में भी आपको सिस ही दिखना चाहिए। तो सिस बनाने के लिए या तो आप दोनों ऊपर बना लो या दोनों नीचे भी बना सकते थे। तो इस तरीके से मैंने दोनों CH3 को ऊपर बना दिया, दोनों नीचे वाले भी पॉसिबल हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, एक बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, ठीक है, वो वाली पॉसिबिलिटी भी बन जाएगी। तो मैं वो वाली पॉसिबिलिटी भी बना देता हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये वाला CH3 नीचे तो ये वाला CH3 ऊपर, इस टाइप की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। अगर आपसे कोई ध्यान से अगर पूछे कि बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे? देखो ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, क्या ये मिरर इमेज लग रही है एक दूसरे की? बिल्कुल हाँ। इसके ऊपर अगर आप शीशा रखोगे तो ऐसा ही तो मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। और दूसरी बात, इसमें आप POS बनाने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये दोनों इनैंशोमर्स हैं, इनैंशोमर्स बन रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। इसका मतलब ये ओवरऑल मिक्सचर कहलाता है रेसमिक मिक्सचर। तो ऐसे केस में हमें मिल जाएगा रेसमिक मिक्सचर।
जबकि वहां पे अगर मैं डैश वाला बना भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मिरर इमेज तो वो है, पर इसमें क्योंकि पीओएस पास हो रही है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसकी मिरर इमेज इस पर सुपर इंपोज हो जाएगी और वो उससे आइडेंटिकल होगी। तो इसमें मुझे दूसरा वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही प्रोडक्ट हम कहेंगे कि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये थी इसमें ध्यान रखने वाली कि सिस एल्कीन से जब हमने बनाया था तो सिस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिला था जो कि वहां था, और जब ट्रांस एल्कीन ली थी जो कि यहाँ है, उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट था उसमें भी हमें ट्रांस टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा था, जो कि इसमें ट्रांस में भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक बार इधर ऊपर इधर नीचे, एक बार इधर नीचे इधर ऊपर, दोनों पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप इतना ही होता है डील-सेल्डर रिएक्शन में, और ये सब बातें अगर आपको आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे डील-सेल्डर रिएक्शन का। ओके, थैंक यू।